हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अध्याय 7 घन और घनमूल के एमसीक्यूज। इस सारे अध्याय 7 के अंदर हम लोगों ने वो सारे क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब पूर्ण घन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी है, हमें पता भी है कि कौन कौन से जो संख्याएं होती हैं वो पूर्ण घन होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं होती हैं। अगर जैसे आप लोग इसका एक मेरा जो वन शॉट रिवीजन हम लोगों ने बनाया है, अगर आप वो वाला वीडियो भी देखेंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन भी किया है कि कोई संख्या अगर घन होती है तो उसका घनमूल निकालने के लिए हमें उसके तीन तीन के समूह में उसको निकालना पड़ता है। तो हमने वो पूरे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। तो इससे हमें इतना तो पता पड़ जाता है कि कौन कौन सी संख्या है क्या है पूर्ण घन है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं 216, तो 216 यहां पर किसका घनमूल 216 का घनमूल होता है 6, है ना। 512 जो है 512 का घनमूल जो होता है 8 और 729 का जो घनमूल होता है वो होता है 9। तो ये तो तीनों ही संख्या क्या है, पूर्ण घन है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, इनमें से सभी क्या है, सारी संख्याएं क्या है, एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। मान के चलिए यहां पर मैंने 216 का एक अभाज्य गुणनखंड से मैंने सॉल्व किया, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर सॉल्व करेंगे 2 पंजे 10, 2 चौको 8, फिर सॉल्व करेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे तो 3 नम 27। देन आप लोगों के सामने ये जो तीन तीन के समूह निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तीन तीन के समूह निकल के आ रहे हैं, तो उन समूह में से एक को निकालते हैं। तो 2 तिया 6, तो इसका घनमूल क्या होता है 216 का 6। तो इस तरह से ये इसके तीन तीन के समूह आ गए। तो क्या है, ऐसे ही हमारा 512 के भी निकलेगा और ऐसे ही 729 का भी निकलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई, इनमें से सभी ये सभी संख्याएं क्या है, एक पूर्ण घन है। बहुत आसान है इनको समझना। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। देखिए पूर्ण घन नहीं है, इसका मतलब देखिए अगर मैं 100 की बात करूं तो 100 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि 100 अगर आप लोगों को थोड़े अपने पिछले जो चैप्टर है घन और घनमूल की अगर बात करते हैं तो घन में और घनमूल में जब भी हम बात करते थे और वर्ग और वर्गमूल की बात करते थे, तो वर्ग और वर्गमूल में क्या था कि जब वर्गमूल निकालते हैं और उसमें जीरो का नियम क्या होता है, जीरो क्या होता है, जोड़े में होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको जीरो जोड़े में दिख रहा है। तो अगर मैं वर्ग और वर्गमूल की बात करता तब तो ये ठीक था, पर घन और घनमूल में क्या होता है, जीरो जो होता है वो 3 के समूह में होता है। तो इसके अंदर ये तो घन संख्या है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से नहीं होंगे, एक तो ये नहीं होगा और एक ये नहीं होगा। अगर मैं 135 का निकालता हूं तो 135 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड निकालता हूं तो ये 3 3 के समूह में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, चलिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 3 से करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 चौको 12 और 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर करेंगे 3 से तो 3 पंजे 15। आपने देखा कि यहां पर 5 के जो हैं वो 3 के समूह में नहीं है। यहां पर जो 3 है वो 3 के समूह में, बट 5 क्या है वो नहीं है, इसलिए यहां पर ये भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, का और घा दोनों हो जाएंगे जो हमारे पूर्ण घन नहीं होंगे। आया समझ में। आगे आते हैं। आगे दिया है किस विषम संख्या का घन होता है, किसी विषम संख्या का घन होता है। देखिए विषम संख्या का घन, विषम संख्या मतलब जैसे मैंने लिया यहां पर विषम संख्या ले ली 3, तो 3 का घन क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो एक विषम संख्या ही आ रहा है। विषम संख्या का घन एक विषम संख्या ही होता है, तो क्या होगा, एक विषम संख्या ही यहां पर होगा, ठीक है। विषम संख्या का घन विषम संख्या ही होता है। आगे क्या दिया हुआ है, किसी सम संख्या का घन होता है। सम संख्या मतलब मान के चलिए अगर मैं यहां पे 4 लेता हूं तो 4 का घन, ठीक है, 4 का घन, घन का मतलब क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4,
4 चौको 16, 16 चौको 64, तो क्या आ रहा है, एक सम संख्या ही आ रहा है। सम संख्या मतलब कौन सी, जो 2 से इजीली विभाजित हो जाती है। तो भैया सम संख्या का घन क्या होता है, एक सम संख्या ही होता है ना। चलिए आगे आते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, आगे अगर हम सम संख्या का घन सम संख्या होता है, ये भी हो गया है ना। अब लिखा है संख्या 11 का घन करने पर इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा। अगर मैं 11 का घन करता हूं, मतलब 11 का अगर मैं घन करता हूं तो 11 गुणा 11 गुणा 11, तो अगर मैं 11 का घन करता हूं तो मुझे मिलेगा 1331। तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मुझे क्या मिलेगा, इकाई के स्थान पे 1 मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये इस तरह के क्वेश्चन करना हो, अगर 11 की जगह कुछ और भी पूछ लेते, तो मैं क्या बताया, 1 से लेके 20 तक हमको सारी संख्याओं के घन याद होना चाहिए, ताकि हम बिना किसी दिक्कत के हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लें। ठीक है, आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया है संख्या 24 का यदि घन करें तब उसके इकाई के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 24, अगर मैं 4 की बात करता हूं, 24 के इकाई के स्थान पे क्या है, 24 के इकाई के स्थान पे 24, 24 और 24, तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पर इकाई के स्थान पे 4 दिख रहा है। ठीक है, इकाई के स्थान पे 4 दिख रहा है, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64। तो आपको अगर 24 का अगर घन करोगे तो उसके इकाई के स्थान पे भी क्या आएगा, आपको 4 ही आएगा। क्या आएगा, इकाई के स्थान पे उसके 4 ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप 4 का 2 बार गुणा करोगे तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, तो 3 आपको वैसे दिखेगा, तो इकाई के स्थान पे आपको 4 ही दिखेगा। तो अगर आप 24 का घन करोगे तो उसके इकाई के स्थान में भी आपको क्या दिखेगा, 4 ही दिखेगा। तो ये एक जजमेंट होता है, आप इसको करके भी देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे किया जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 8000 का घनमूल होगा। देखिए 8000 का अगर मैं घनमूल निकालूंगा तो मैंने 8000 का घनमूल निकाल के बताया भी था आपको क्वेश्चन में, एक बार यहां पर भी दिखा देता हूं। तो 2 से करेंगे, तो अगर मैं इसको ऐसा करूं 8000 का घनमूल, तो 8000 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, 8000 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 20 गुणा 20 गुणा 20, तो इस 3 के समूह में से एक बाहर आ गया, तो 8000 का जो घनमूल हो गया वो 20 हो गया। तो हम इसको आंसर लगा देंगे 20। ठीक है, एक बात और, आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी करके देखोगे तो आपका वो भी तब भी 20 आएगा, इजीली हो जाएगा। इसमें कोई ऐसी सोचने वाली बात नहीं है, इसको हम आराम से कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। इन संख्याओं 512, 343 और 216 में से किसी संख्या का वर्गमूल होगा। किसी संख्या का वर्गमूल होगा, मतलब इस संख्याओं में 512, 343 और 216 में किस संख्या का वर्गमूल होगा। मतलब क्वेश्चन का मतलब थोड़ा समझिए। इन संख्याओं में ये जो दिया है, इन संख्याओं में ये जो है, इनमें से वो किसका 512 का ये वर्गमूल नहीं है, ये घनमूल है। ठीक है, घनमूल। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं घनमूल, क्योंकि हम लोग घनमूल की बात कर रहे हैं, तो ये घनमूल होगा। आप इसको अवॉइड करिए। तो घनमूल की अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो 512 की अगर मैं बात करता हूं तो 512 जो है वो होता है 8 का, 512 है वो होता है 8 का। 343 की अगर मैं बात करूं तो वो होता है 7 का, और 216 जो होता है वो होता है 6 का। तो यहां पर हमें राइट आंसर क्या मिलेगा, 6। ये घनमूल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, घनमूल। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, देखिए ये होता है 11 का घनमूल, 512 होता है 8 का, 512 होता है 8 का, 343 होता है वो होता है 7 का। 100 जो है, अगर 100 के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तब वो 1000 बनेगा, तब वो 20 का घनमूल बनेगा। तो यहां पर जो 100 है वो क्या है, इनमें से 100 जो है वो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। अब जैसे मेरे से पूछ लिया क्यों नहीं है,
रीजन, तो क्यों नहीं है मैं बताता हूं। वैसे तो हमारा राइट आंसर ये है, बट क्यों नहीं है ये भी समझ लो। चलो 100 निकालेंगे, 2 पंजे 10, 25। तो आपने देखा कि यहां पे 5 और 2 ये क्या आ रहे हैं, जोड़े में आ रहे हैं। काय में आ रहे हैं, जोड़े में आ रहे हैं, लेकिन इनको समूह में आना चाहिए 3-3 के। तो आपको 2 का भी एक मिस लग रहा है, 5 का भी एक मिस लग रहा है, तो मतलब 2 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, तो इसलिए ये पूर्णघन नहीं है। आगे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है, इन संख्याओं 512, 343 और 216 में से किसी एक का घनमूल होगा। मतलब हमें ये ऑप्शन दिए हैं, अब इन ऑप्शन में से बताना है कि ऊपर क्वेश्चन में ये किनके घनमूल होंगे। तो देखो, अगर मैं 512 की बात करता हूं, है ना, अगर मैं 512 की बात करता हूं तो 512 मतलब 512 का घनमूल क्या हो जाएगा, 512 का घनमूल होता है 8, क्योंकि 8 को जब मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 512 आएगा। और अगर मैं 343 की बात करता हूं तो 343 का हो जाता है 7, और अगर मैं 216 की बात करता हूं तो 216 का होता है 6। देखिए ये सब चीजें मेरे को कैसे पता हुई, क्योंकि मुझे 1 से 10 या 20 तक मुझे उनके घनमूल याद है। तो ऐसे अगर आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को ये एमसीक्यूज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो फिर आप एक एक को करके देखोगे, तब आपको टाइम भी खराब होगा और आपको टाइम मतलब एक तरह से पूरा टाइम ही लगेगा उसको सॉल्व करने में। बट एमसीक्यूज ऐसा होता है कि इसको हम लोग कम से कम टाइम स्पेंड किए बिना अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका 6, है ना, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। देखिए अगर मैं बात करता हूं इसकी, है ना, इसकी बात करता हूं तो इसका घनमूल होता है 11, इसकी बात करता हूं तो इसका होता है 8, और इसकी बात करता हूं इसका होता है 7। 100 का घनमूल क्यों नहीं होता है, क्योंकि 100 में जो पीछे जो 0 आ रहे हैं ना वो 2 के जोड़े में है, बल्कि हमें चाहिए कितने होते हैं, 3 के समूह में। तो इसलिए ये क्या होगा, पूर्ण घन नहीं होगा। हमें अपने मतलब एक तरह से देखा जाए कि हमको नियम भी पता होना चाहिए। नियम अगर पता होंगे तो हम आराम से अपना काम कर सकते हैं और राइट आंसर पे टिक लगा सकते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इनमें से 2744 किसका घनमूल होगा। देखिए 2744, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आया तो आप लोग एक काम करिए, इसको निकालने के लिए या तो आप लोग एक जो ट्रिक होती है कि उसको कैसे ट्रिक से करते हैं वो भी कर सकते हो, या फिर आप लोग अवकलन करने वाली जो विधि मैंने बताई थी उससे भी कर सकते हो, या फिर आपको नहीं आए तो आप डायरेक्ट इससे कर लो, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये किसका होता है। तो चलिए 2744 इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो 2744 को करेंगे 2 से, तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 1372। फिर 2 से करिए तो कितना हो जाएगा 1372 करेंगे तो 1372 को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से, तो 2 ही छंग 12, है ना, और यहां पर हो जाएगा 2 एकम ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 ही छंग 12, 6 8 6, फिर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 तिया 6, फिर 7 से जाएगा, ऐसे यहां पे 7 के 3 जोड़े बन जाएंगे। देखिए यहां पर मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, ये तो है एक तरीका। अब ये हो गई मेथड कौन सी, ये तो हो गया, ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ठीक है, तो ये 14 हो गया, हमारा आंसर 14 आ गया। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, अगर अब मैं बात करूं कि मैं इकाई के अंक वाली बात करता हूं, तो अगर इकाई का अंक मुझे पता होगा, जैसे अगर मैं 14 को 3 बार गुणा करता हूं तो 14 14 और 14, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, मेरे को पीछे 4 ही मिलेगा, चूंकि मेरे घन में 4 था, घन में 4 था ना, पीछे 4 था। तो अगर मैं इसको 3 बार, अगर मैं मतलब संख्या यह होती है कि अगर इनमें से अगर इसको 3 बार गुणा करता तो इसके पीछे अलग मिलता, इसके पीछे अलग मिलता, पर यहां पे 4 मिलता। आया समझ में। और अगर आप लोग टेबल को अच्छे से देखोगे तो हमारा इतना सारा टाइम वेस्ट किए बिना हम इन क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इकाई के अंक वाला बताया। देखो इसको करने के 3 तरीके हैं, या तो आप इसका यूज करो,
या अवकलन का यूज करो, या फिर अगर आपको पता है तो आप इकाई के अंक से डायरेक्ट पता कर सकते हो कि किसका वर्गमूल किसका घनमूल हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। वैसे हमारा जो राइट आंसर है वो 14 है इसमें। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से 64 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। 64 के अभाज्य गुणनखंड, 64 को अगर मैं करके देखूं तो 64 जो होता है वो किसका होता है घनमूल? 4 गुणा 4 गुणा 4, मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, तो यहां पर ये इसका राइट आंसर ये आ जाएगा 64 का। ठीक है, 64 के अभाज्य गुणनखंड। 64 के अभाज्य गुणनखंड दूसरे भी निकल सकते हैं। कैसे? अगर आप 64 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर करोगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर करोगे 2 अट्ठे 16, फिर करोगे 4, फिर करोगे 2, ऐसे करके यहां पर 2 2 के पेयर बन गए। मतलब यहां पर क्योंकि हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें 4 चौको 16, 16 चौको 64, वही राइट आंसर होगा हमारा। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से 13 का घन होगा। 13 को अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं, 13 13 13, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना। पीछे क्या आना चाहिए? 7। तो इनमें से ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 7 नहीं आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ये आ रहा है। इजीली पता कर लिया। तो केवल हमें इकाई के स्थान से पता कर सकते हैं। अगर इकाई का स्थान अगर हमें पता हो तो हम लोग आराम से पता कर सकते हैं कि उसका घन क्या होगा। और अगर आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है टेबल को देखना। टेबल अगर आपको पता होगी तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी बिना किसी उसके हम देखते हैं कि कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, बट अगर हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, टेबल हमें पता होगी, तो हम आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं कि हमने एक अनुमान लगाया कि ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो पीछे तो 7 होगा, तो इनमें से पीछे में 7 किसके? 2197 के। तो आंसर आ गया हमारा, यही ठीक आंसर है। ठीक है, सारी ट्रिक हमें दी रहती है, बस हमें कब किस ट्रिक का कैसे यूज करना है ये हमें देखना होता है। आगे आते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 72 से गुणा करने पर वो प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले 72 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 से करेंगे तो यहां पर आपने देखा 2 के तो निकल गए, 3 के नहीं निकले। 3 के नहीं निकले मतलब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? एक 3 की जरूरत पड़ेगी। तो वो छोटी संख्या क्या होगी? 3 होगी। तो वो छोटी संख्या क्या होगी? 3, जिसे 72 से गुणा करूंगा तो जो संख्या आएगी वो एक पूर्ण घन होगी, है ना। हम लोग क्या करते थे? गुणा करने में, भाग के नियम में गुणा करने में जो चीज जो चीज नहीं होती है ना, उससे गुणा कर देते हैं, और भाग में जो चीज दिखती है उससे भाग कर देंगे। बस इतने से 2 नियमों का ध्यान रखना है। आगे क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गया? ज्ञात कीजिए जिसे 81 से भाग देने पर वह पूर्ण घन बन जाए। तो चलिए 81 से करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 2 चौको सबसे पहले 2 से तो जान जाएगा क्योंकि पीछे क्या है? 81 है। तो क्या करेंगे? 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 के तो यहां पेयर बन गए। अब आपको यहां एक 3 एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे? ये जो एक्स्ट्रा 3 है ना, इसका 81 से कर देंगे भाग। तो 3 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 27। कौन सी संख्या है? 3। आंसर क्या आएगा? 3। 3 से भाग देंगे तो हमारा संख्या जो आएगी वो पूर्ण घन हो जाएगी। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम के क्वेश्चन है, बस हमें ट्रिक का यूज करना है और थोड़ा सा एक पेशेंस का यूज करके अपने क्वेश्चन को करना है, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गलती भी कर सकते हैं, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। आगे दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए। देखिए 392 से, तो 392 से गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। तो 392 है, चलिए सबसे पहले 2 से करिए, 2 एकम 2, है ना, 2 नम 18 और 2 छंग 12, 196। तो 392 का हमने किया तो कितना आया? 196। तो चलिए करेंगे 2 नम 18, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16,
है ना। फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 196 है, सॉरी 196, तो 2 चौको 8 और दो यहां पे हो जाएगा 2 नम 18 और 2 अट्ठे 196 आया ना, 392, 2 एकम 2, एक आया 2 नम 18 और 2 छंग 12। अब हम करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2 नम 18 और 2 अट्ठे 16। फिर करेंगे 2 चौको 8 और 2 नम 18, फिर 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए यहां पर क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, ठीक है। यहां पर क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। अब किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, मतलब 392 का जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1 है ना, 9 7 63, 63 और 1 64, 64 की 4 हासिल का 6 और 9 7 63, 64, 7 21, 22 23 24 25 26 27, 2744 ये आएगा। जो एक पूर्ण घन संख्या है किससे गुणा किया, 7 से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 7 हो गया। कभी कभी छोटी छोटी चीज भी कंफ्यूज कर देती है, इसलिए थोड़ा संभल के ध्यान करिएगा, ध्यान रखिएगा, हमसे गलती नहीं होगी। आराम से करिए और जहां भी गलती हो रही है वहां थोड़ा सा रुक जाइए और एक बार चेक करिए कि कहां हो सकती है, कहां हम लोग गलती कर सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं। आगे दिया हुआ वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 135 से भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। 135 से 135 से मुझे भाग दिलवाना है और वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो चलिए 135, चलिए सबसे पहले हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 3 और 1 4 और 5 9, किससे चला जाएगा, 3 से। तो 3 चौको 12, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 से करेंगे 3 पंजे 15, फिर 5 से करेंगे। तो देखिए यहां पर 3 के तो समूह बन गए, एक 5 रह गया, 5 से मैं 135 का भाग दे दूंगा। तो 5 से करेंगे, तो 5 से जब 135 का करेंगे भाग तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, किससे भाग दिया, 5 से। तो मेरा राइट आंसर कितना हो गया, 5, क्योंकि 27 आ गया तो 27 एक पूर्ण घन संख्या है और 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, जो बहुत ही इजी है और हमने आसानी से इसको सॉल्व कर लिया। चलिए आगे आते हैं। आगे दिया हुआ है 1 से 10 संख्याओं के बीच पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। अब 1 से लेके 10 संख्याओं के बीच पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। देखो 1 से लेके 10 के बीच में कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब 1 से लेके 10 के बीच में पूर्ण घन संख्याएं, मतलब जिसको 3 बार गुणा करता हूं तो आता है। तो सबसे पहले हो गई 8, ठीक है। हमारे बीच में कितनी संख्या है, एक संख्या है, कितनी, हम कहेंगे 1 से लेकर 8 के बीच में। हाँ, एक भी एक तरह से पूर्ण घन संख्या है, क्योंकि 1 को भी अगर मैं 3 बार गुणा करता हूं तो 1 ही आता है। और 1 और 8, यहां पर हम कहेंगे 1 और 8, ठीक है। 1 और 8 यहां पर पूर्ण घन संख्याएं हैं, ठीक है, 1 और 8, ठीक है, क्योंकि 1 का भी हम 3 बार गुणा करते तो 1 ही मिलता है। और उसके बाद 8 को, यहां पे 2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो 8 मिलेगा, और 1 को भी 3 बार गुणा करते हैं तो 1 मिलता है। तो यहां पर हमारी पूर्ण घन संख्याएं 1 से लेकर 10 के बीच में कितनी हो गई, 1 और 8, ठीक है, बाकी तो नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 से लेकर 30 तक पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होंगी, 20 से 30 के बीच में। तो चलिए 20 और 30 के बीच में, तो 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, ठीक है। अब यहां पर 20 से लेकर 30 के बीच में जो पूर्ण घन संख्या होगी ना, वो यहां पर एक ही होगी, 27, ठीक है, 27 होगी। क्यों, क्योंकि 3 को 3 बार गुणा करता हूं तो 27 मिलता है। तो यहां पर 27 ही एक पूर्ण घन संख्या होगी जो 20 से लेकर 30 के बीच में मिलेगी। बाकी इनके बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 बार गुणा करने पर आता हो, क्योंकि सब 2 2 के गुणा करने में से 25 है, वो 2 का
जोड़ा बनेगा तब जाके 25 आएगा, इसके अलावा ऐसी कोई सी संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये एक छोटे छोटे नॉलेज रखने की बात है, इसलिए मैंने इनको इसके अंदर शामिल किया है। आगे आते हैं, किसी भी संख्या का घनमूल बनाने के लिए संख्याओं का समूह होना चाहिए, है ना। अगर किसी संख्या का घन बनाना है तो देखिए मैं क्या बता रहा हूं, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब भी हमें घनमूल निकालना होता है तो वो संख्या जो होती है ना वो 3 के समूह में होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 के समूह में होगा तो वो तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 3 के समूह के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, घन की, जिसका 3 के, क्योंकि घन का अपने आप ही मतलब क्या होता है, घन का मतलब होता है 3 क्यूब, है ना। तो उसके ऊपर घात भी 3 होती है, तो हमें क्या किसका समूह चाहिए होता है, 3 का समूह चाहिए होता है, इसलिए 3 के समूह पे राइट आंसर आएगा। ठीक है, आगे आते हैं। 64 और 729, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 64 का जो घन होता है वो होता है 4, और 729 की अगर बात करूं, 729 की अगर बात करूं तो 729 किसका घन होता है, 9 का। ठीक है, किसका होता है, 9 का, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं तो 4 नमा की 36 हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है ना, आप करके भी देख लीजिए, क्योंकि जब आप करेंगे 64 को तो 64 के अभाज्य गुणनखंड हमारे सामने क्या निकल के आएंगे, देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 इछंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड। तो ये संख्या बन गई, ये 3 के समूह बन गए, इसमें से निकल के आया 2 और 4, तो ये तो 4 हो जाता है। अगर मैं 729 की बात करूं तो उसको भी देख लीजिए, तो इसमें जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 729 तो हो जाएगा 9 और 2 11, 11 और 7 18। ठीक है, 3 से चला जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, तो 729। वैसे तो 9 होता है लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, तो इसको करूंगा 24 को 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर ये 27 जाएगा, फिर आएगा 3 नम 27, फिर देन 3, तो देखो इसके अंदर भी 3 के जोड़े बन रहे हैं, तो 3 तिया 9, तो 9 इसका हो गया। तो 9 और 4 को जब गुणा करेंगे तो यहां पर दिया था, तो यहां पर हम जब इसको बाहर निकालेंगे तो जब 4 और 9 का गुणा करेंगे तो 4 नमा की 36, जो कि राइट आंसर होगा। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करोगे तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आएंगे और आपको पता भी रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना हमें आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 512 और 343। देखिए हमने यहां पर इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 512 जो होता है ना, 512 जो होता है वो होता है किसका, 8 का। ठीक है, और 343 जो होता है वो होता है 7 का। अब चूंकि यहां पर माइनस लगा इसलिए माइनस आ जाएगा, तो -8/7, तो -8/7 मेरा राइट आंसर होगा। आप चाहे इसके अभाज्य गुणनखंड भी निकाल के देख लो। 512 के जब मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और यहां से 512 का निकालूंगा तो देख लीजिए एक बार करके, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 इछंग 12, 256। फिर हम लोग करेंगे 256 का, फिर करेंगे तो 256 का करके देखिए, तो 256 का जब हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो कितना हो जाएगा 128। फिर करिए 2 से, तो 2 इछंग 12, 2 चौको 8, फिर वही 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 इछंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2, तो देखो यहां पर एक 3 के समूह में ये बन रहा है, 3 के समूह में ये बन रहा है, इससे 2 बाहर आया, इससे ये 2 बाहर आया, इससे ये 2 बाहर आया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, अब 343 का अगर मैं निकाल के दिखाऊं आपको, तो 343, तो 3 चौको 12, और 3 और 4 7, 7 और 3 10, जो कि 3 से नहीं जाएगा, 7 से करेंगे, तो 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 343, तो ये हो जाएगा 7 से करेंगे तो 7 चौको 28 और 49 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 49
देन 7 से करेंगे तो 7 7 ये, तो मैंने आपको ये करके भी दिखाया, तो इसका 7 का समूह बन रहा है 3 का, तो 8/7, तो माइनस का 8/7 आ जाएगा, जो कि इस तरह से। वैसे तो ये याद होंगे तो जल्दी हो जाएंगे, करके देखना हमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे दिया है 0.05 क्यूब। अब देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक लॉजिक होता है इनको सॉल्व करने का, है ना। क्या होता है कि सबसे पहले यहां पर अगर मैं 0.05 को अगर 3 बार गुणा करता हूं, तो सबसे पहले तो 5 को 3 बार गुणा करो, तो 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर 3 जीरो है, 0 1 है, तो गुणा करने के बाद आगे भी कितने हो जाएंगे, आगे भी कितने हो जाएंगे, 3 0 हो जाएंगे। तो ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। मतलब अगर आप करके देखोगे तो आपको अपने आप वो लॉजिक पता पड़ेंगे और आप बिना किसी टेंशन के इसको सॉल्व भी कर लोगे कि जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहां पर 3 जीरो हैं, तो जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने पर भी देखो, अगर ऐसी बात थी 50 था, अगर मैं 50 को 3 बार गुणा करूंगा, ठीक है, तो 3 जीरो भी पीछे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब 50 को अगर मैं 3 बार गुणा करूंगा, है ना, तो आप तो जीरो की जो संख्या रहेगी वो क्या रहेगी, वो आपको पीछे देखने को मिलेगी कि कितनी संख्या आती है जीरो की। वैसे अगर आगे होता है तो आगे 3 है, तो आगे वो आपको 3 जीरो भी देखने को मिलेंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से हर ट्रिक समझ में भी आएगी कि किस तरह से क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। कैसे, देखिए अगर मैं करता हूं तो 50 गुणा 50 गुणा 50, है ना, 50 गुणा 50 गुणा 50, तो ये 3 जीरो आ गए और 125। तो बस बात क्या थी कि अब ये जीरो हमारा इधर है तो वो 3 जीरो इधर आ जाएंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक को समझिए तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1323 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले 1323, देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे कि इनमें कौन से ऐसी संख्या आ रही हैं जो इसको मतलब जो समूह में नहीं आ रही, क्योंकि जो समूह में नहीं आएगी उसी का ही तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ गुणा करेंगे। क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1323 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो। तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं। तो मैंने जैसा आपको अधिकतर बताता हूं, हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। 2 3 है तो ये 2 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 से चला जाएगा, तो 3 चौको 12, फिर 3 चौको 12 और 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 4 4 1, ठीक है। अब ये जो 4 4 1 होता है ये काय से जाएगा, ये डायरेक्ट हमारा चला जाएगा 21 से। क्यों, क्योंकि यहां पर 4 4 1 का हम करेंगे तो 4 और 4 8 और 1 9। आप इसको एक बार 3 से भी करके देख लीजिए, वैसे ये 21 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे अभी घनमूल की बात कर रहे हैं, इसलिए 4 4 1 को हम फिर से करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, 147, ठीक है। 147 को फिर से 3 से करेंगे तो 3 से अब ये जाएगा कि नहीं जाएगा ये देखते हैं। 3 और 1 4 और 4 और 7 और 1 8 और 4 12, ठीक है। फिर से 3 से चला जाएगा, देखते हैं कैसे जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 नम 27, तो ये हो जाएगा 49। अब ये हो जाएगा 7 7 और 7। अब आपने यहां पर आपको जो क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है आंसर में, आपको क्या दिख रहा है, 3 तो 3 के समूह में है, बट जो 7 है वो यहां पर 3 के समूह में नहीं है, एक 7 यहां पर मिस है। तो मतलब उसी 7 का मैं इसके साथ गुणा कर दूंगा, 1323। गुणा का क्या नियम होता है, जैसा कि हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में करते आए,
गुणा का ये नियम है कि जो यहां पर बच जाता है, मतलब जो यहां पर जिसकी जरूरत होती है, जैसे यहां पर एक 7 की जरूरत है, उसका ही हम गुणा कर देंगे तो हमको वो पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। तो हमने यहां पर किसका गुणा किया? 7 का। तो यही हमें क्वेश्चन में करना था और हमने दिखाया कि ये किस तरह से सॉल्व हुआ, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अगले क्वेश्चन में दिया वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 1600 से भाग दिया जाए तब प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन होगी। अब देखिए वही बात, आप क्या करना है? भाग देना है। तो भाग करने का क्या नियम होता है? चलिए 1600 की बात करते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, फिर 2 से करेंगे तो यहां आ जाएगा 25, फिर यहां से करेंगे 5 से और 5 से। ठीक है, अब यहां पर एक बात आपको क्या दिख रही है, दिखाई क्या दे रही है आपको? देखिए यहां पर 2 के तो 3 समूह हैं, यहां पर 2 के भी 3 समूह हैं, बट आपको यहां पर 2 5 क्या दिख रहे हैं? एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? यहां पर 2 5 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं। तो ध्यान रखना कि भाग के नियम में यह होता है कि जो चीज आपको एक्स्ट्रा दिख रही है उसी चीज से उठाकर भाग कर देते हैं। मतलब मैं क्या करूंगा? 1600 को भाग दे दूंगा काहे से? 25 से, है ना? 25 से हम भाग देंगे 1600 का, तो जो भी संख्या आएगी वो हमारी एक पूर्ण घन होगी। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहां पर जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 25। क्या किया मैंने, एक बार फिर से बता देता हूं क्या करेंगे हम लोग। ये हमारा पूरा अभाज्य गुणनखंड दिख रहा है। तो यहां पे 2 के 3 समूह बन गए थे, यहां पे भी 2 के 3 समूह बन गए थे, पर 5 का जो था वो 5 जोड़े में था। तो 5 के जोड़े बनाने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा? यहां पर जो एक्स्ट्रा दिखता है उसी को ले जाकर हम क्या कर देते हैं? इसमें भाग कर देते हैं। तो भाग करके देखेंगे तो यहां पर 25, 1600 का 25 में भाग देंगे, मतलब 25 से हम लोग भाग देंगे 1600 का, तो हमारे पास जो भी संख्या निकल के आएगी वो एक पूर्ण घन संख्या होगी। तो हमें तो केवल ये तो नहीं बोला था कि वो संख्या क्या होगी, हमें तो बस ये बताना था किससे भाग देंगे। तो यहां पे 25 आ गया, तो वो 25 से हम लोग भाग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि 5 25, जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो यहां पर हम लोग निकाल के रख लेते हैं। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे दिया हुआ है यहां पर 4/7 की घात 3 और 7/4 की घात 3, और यहां पर देखते हैं कि इनमें से आंसर क्या आता है। देखिए इसको करने के हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके सामने दिया है 4/7 की घात 3 और गुणा 7/4 की घात 3। तो इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि आप 4 को 3 बार लिख लो और 7 को भी 3 बार लिख लो, और ऐसे ही 4 और यहां पे 7 को 3 बार लिख लो और यहां पे 4 को भी 3 बार लिख लो। तो ये तीनों चारों से ये 3 4 गए और ये 7 से ये 7 गए, बचेगा 1। तो यहां पे एक आंसर आएगा। और इसको करने का एक तरीका एक और भी है कि यहां पर 4/7 और 7/4 का होल पावर, मतलब एक पूरी जो पावर है वो लगा दो आप, ताकि आप क्या करोगे? 7 से 7 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो अध्याय 7 जो घन और घनमूल का जो एमसीक्यूज हम लोग जो कर रहे थे ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। मैंने इसके अंदर वो सारे क्वेश्चन आपको करके दिखाए जो हमारा एक पूरा चैप्टर कवर करते हैं। तो इसी तरह से हमने इसका एक पूरा कंप्लीट चैप्टर भी कंप्लीट किया, उसके बाद फिर हमने इसका वन शॉट भी कंप्लीट किया और हमने इसके एमसीक्यूज भी कंप्लीट कर लिया। और इस तरह से हमारा जो चैप्टर है इसका घन और घनमूल ये पूरी तरह से समाप्त होता है। आप इन वीडियो को देखिएगा, बट इन वीडियो को आप लोग देखोगे कैसे, हमारे जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचेंगे कैसे, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग गूगल पे जाके मैग्नेट ब्रेन्स को क्या करेंगे? टाइप करेंगे, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? आप हमारे इस वाले विंडो में पहुंच जाएंगे जहां पर क्लास 8 में हिंदी मीडियम चैनल पे आपको ये सभी टीचर मिलेंगे अपने अपने सिलेबस के साथ, अपने अपने मटेरियल जो भी वो पढ़ा रहे हैं। जैसे अभी ये मैथ्स की बात कर रहे हैं, जब आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होगा। यहां पर आपको मैथ्स में जितने भी रेगुलर जो चैप्टर आपके होंगे वो आपको
सीक्वेंसली दिखाई देंगे। ठीक है, अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी आपको एक्सरसाइज देखना है, जो भी प्रश्नावली आपको देखना है, आप उस पर क्लिक करिए। वो सारी प्रश्नावली आपको एक आसान सी मातृभाषा में एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाई देगी, कुछ इस तरह से। यहां पर मैंने कोशिश करी है कि आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूं ताकि डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रह जाए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछिए। यहां पर कोई भी किसी भी चीज के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, सारी चीजें फ्री हैं। इसलिए आपको बने रहना है हमारे साथ, आपको बने रहना है मैग्नाइट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल्स के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।